टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को महत्वपूर्ण अपडेट बताना चाहता हूँ। आप मेरे इस चैनल में अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की पल-पल अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का वीडियो जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए यानी कि कल्याण विभाग के अवश्य अवश्य विद्यालय में एडमिशन हेतु क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में नामांकन हेतु ये जो है वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। शो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आए। और ये जो नामांकन जो सत्र है 2025-26 के लिए ये शुरू हो चुकी है आवेदन। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय झारखंड रांची की ओर से निकाली गई नोटिफिकेशन है। और ये जो निकाली गई नोटिफिकेशन जो है 273-062-2025 यानी कि 6 फरवरी 2025 को निकाली गई नोटिफिकेशन है। चलिए आगे देखते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है। ये जो नोटिफिकेशन जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित एकलव्य मॉडल अवश्य विद्यालय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पीबीटीजी, को एड एवं आश्रम अवश्य विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के रिक्त के अनुसार वर्ग सिस्टम यानी कि 6, वर्ग सप्तम यानी कि 7 एवं वर्ग अष्टम में यानी कि 8वां में नामांकन हेतु झारखंड राज्य के अनुसार अ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के निर्धारित अर्हताधारी इच्छुक छात्र छात्राओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 10 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एकलव्य मॉडल अवश्य विद्यालय और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पीबीटीजी, को एड एवं आश्रम अवश्य विद्यालय में शैक्षणिक सत्र जो है 2025-26 के रिक्त अनुसार जो है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में नामांकन हेतु जो है आवेदन पत्र जो है 10 दिनांक जो है 10 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि इसका ये अवश्य विद्यालय में एडमिशन हेतु जो है नामांकन जो दिनांक जो है 10 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं। और ये नामांकन जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं। चलिए आगे मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये जो आप देखेंगे पहला नंबर जो लिखा हुआ है परीक्षा, परीक्षा का आयोजन जो है संचालन एवं परीक्षा फल का प्रकाशन। और इसमें एडमिशन लेने के लिए जो है इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होगी और उसी के द्वारा आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके बाद आपको जो जिस भी स्कूल में आपका एडमिशन लेना है उसमें आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त संख्या जो है झारखंड राज्य अंतर्गत सभी प्रमंडलों के उप निदेशक कल्याण द्वारा उपयुक्त वर्णित विद्यालय में कक्षा वर्ग रिक्त का प्रकाशन किया जाएगा। और ये जो है हम लोग का जो प्रमंडल जो है झारखंड राज्य के जो प्रमंडल प्रमंडल जो है 5 प्रमंडल जो है 5 प्रमंडल में जो रिक्त सीटों की जो झारखंड के जो 5 प्रमंडल जो है जैसे कि आप देख सकते हैं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। और ये जो छोटानागपुर दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत लोहारदगा जिला आते हैं और गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी। और आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत छात्रा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आपका पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत पलामू, गढ़वा, लातेहार। और ये जो है ये प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर जो है हम चलिए देखते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर जो है रांची है। और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर जो है हजारीबाग है। और संथाल परगना जो प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है दुमका है। और कोल्हान प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर जो है चैमशा है। और पलामू प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर जो है मेदिनीनगर है। इस प्रकार आप देखें कि ये जो 5 प्रमंडल है ये 5 प्रमंडल के अंतर्गत ये जो वैकेंसी जो है निकलेगी और स्कूल वाइज से निकलेगी। और चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर आवेदन पत्र प्राप्त करने का स्थान यानी कि आवेदन पत्र जो है आपका कहाँ से प्राप्त करेंगे उसका स्थान यानी कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का जो आवेदन पत्र जो है आपका जिला परियोजना जो है जिला परियोजना निदेशक ITDA कार्यालय या जिला कल्याण कार्यालय या प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कार्यालय एवं संबंधित विद्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ये जो फॉर्म जो है आपका आपका जिला परियोजना शिक्षा निदेशक जो है ITDA का कार्यालय में उपलब्ध होगा। और जिला कल्याण जो है कार्यालय में भी उपलब्ध होगा और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में भी उपलब्ध होगा। और संबंधित विद्यालय में भी ये जो कार्य दिवस है कार्य दिवस के टाइम में आपको ये जो फॉर्म जो है निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। और नोट में हम लोग देखेंगे संबंधित परियोजना निदेशक ITDA एवं जिला कल्याण पदाधिकारी आवेदन प्रपत्र फॉर्म जो है सभी स्तरों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और चलिए आरक्षण जो है किन किन स्टूडेंट को आरक्षण मिलने वाली है। अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट को आरक्षण मिलने वाली है। और अनुसूचित जाति के स्टूडेंट को आरक्षण मिलने वाली है। और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रपत्र जो है 4141 दिनांक 24/12/2019 के प्रावधानुसार अनुमान किसी कोटि में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण विभागीय प्रपत्र जो है 4141 दिनांक 24/12/2019 के आलोक में निर्णय लेंगे। यानी कि इसमें आरक्षण जो है यानी कि रिजर्वेशन जो है इन स्टूडेंट को रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
चलिए चलिए देखते हैं इसमें जो एडमिशन लेने के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए 12 वर्ष अधिकतम जो उम्र सीमा जो रखी गई है 12 वर्ष, और कक्षा 7 में एडमिशन के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा रखी गई है 13 वर्ष, और कक्षा 8 में एडमिशन के लिए अधिकतम आयु वर्ष जो रखी गई है 14 वर्ष। और 5वां नंबर देखेंगे, क्लास वर्ग जो 6 वर्ग 7 और वर्ग 8 में नामांकन हेतु जो है लिखित जाँच परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए छात्र-छात्राओं का जो क्रमशः जो है 5 क्लास, 6 क्लास एवं 7 क्लास में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि यदि आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्लास 5 में उत्तीर्ण होना होगा। यदि आप क्लास 7 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्लास 6 में उत्तीर्ण होना होगा। यदि आप क्लास 8 में नामांकन लेना चाहते हैं, तो आपको क्लास 7 में उत्तीर्ण होना होगा। ओके? और चलिए देखते हैं इसमें जो है किन-किन सब्जेक्ट में आपको पढ़ना आवश्यक है, यानी कि आपको जो प्रिपरेशन करना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आपका जो हिंदी क्लास से भी क्वेश्चन आएगा, और मैथमेटिक्स से आएगा, विज्ञान से आएगा, साइंस से आएगा, अंग्रेजी से आएगा एवं सामाजिक विज्ञान से। और ये जो है बहुविकल्प होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और ये जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि क्लास 6 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्लास 5 का आपको पढ़ना होगा। क्लास 5 का जो हिंदी है, हिंदी को पढ़ना होगा, और मैथमेटिक्स को पढ़ना होगा, और उसके बाद साइंस को पढ़ना होगा, उसके बाद इंग्लिश को पढ़ना होगा एवं सामाजिक विज्ञान को पढ़ना होगा। यदि आप क्लास क्लास 7 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जो है क्लास 6 का जो है हिंदी के सिलेबस को पढ़ना होगा, उसके बाद मैथमेटिक्स को पढ़ना होगा, उसके बाद साइंस को पढ़ना होगा, उसके बाद अंग्रेजी को पढ़ना होगा, और उसके बाद सामाजिक विज्ञान को पढ़ना होगा। यदि आप क्लास 8 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्लास 7 का जो सिलेबस है, 7 का सिलेबस में आपको हिंदी को पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स को पढ़ना होगा, और साइंस को पढ़ना होगा, और इंग्लिश को पढ़ना होगा, उसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान को पढ़ना होगा। और ये जो फॉर्म जो है आपको कहाँ जमा करना होगा? चलिए देखते हैं, ये जो फॉर्म जो है आवेदन पत्र संबंधित जिला कल्याण कार्यालय में जो है जमा करना होगा। प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक जमा लिया जाएगा। और आवेदन पत्र जो, चलिए 8वां नंबर देखते हैं, आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है 10 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक रखी गई है। और चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, ये जो ये जो 9 नंबर जो दिया गया है, 9 नंबर में आवेदन पत्र जमा करते समय जो आवेदन पत्र के साथ आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की प्रति जो है संलग्न करना अवश्य अवश्य है। यानी कि आपको जो है ये जो आवेदन पत्र के साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, और आधार कार्ड जमा करना होगा, और उसकी सहपाठी जमा करना करना होगा। और ये जो 10 नंबर, चलिए देखते हैं, परीक्षा की तिथि, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम 9 मार्च 2025 यानी कि रविवार को संबंधित जिला के उपायुक्त या जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आउट की जाएगी। यानी कि इसका जो एग्जाम जो होने वाली है, एंट्रेंस एग्जाम 9 मार्च 2025 को यानी कि रविवार को होने वाली है, और संबंधित जिला के उपायुक्त या जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जो है परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा, और उसी के अनुसार एग्जाम लिया जाएगा। और 11 नंबर जो है, चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में प्रवेश परीक्षा फल जो है इसका प्रकाशन, प्रवेश परीक्षा फल का जो प्रकाशन जो होगा, यानी कि 23 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 तक इसका प्रकाशन किया जाएगा। और नामांकन जो है, नामांकन कैंडिडेट का जो नामांकन हेतु जो है चयनित छात्र छात्राओं की सूची जो है विद्यालयों एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के सूचना पत्र पर एवं समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। यानी ये जो एग्जाम जो होगी, एग्जाम होने के बाद जो चयनित होंगे छात्र एवं छात्राएं, उन उन सभी का जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट जो है विद्यालयों में या फिर जिला कल्याण पदाधिकारी के सूचना पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा, या फिर समाचार पत्रों पर भी प्रकाशित की जाएगी। और चलिए देखते हैं 13 नंबर, 13 नंबर जो है छात्र-छात्राओं के काउंसलिंग की तिथि जो है, यानी कि एडमिशन काउंसलिंग की तिथि जो है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक रखा गया है। और काउंसलिंग की तिथि जो है आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक रखा गया। और नामांकन लेने की तिथि जो है आपका 10 अप्रैल 2025 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक है। और इसमें 15 नंबर, चलिए देखते हैं 15 नंबर में क्या है, नामांकन के समय चयनित छात्र-छात्राओं को अपना प्रवेश पत्र, यानी कि जब आपका एडमिशन होगा तो उसी दौरान आपको अपना एडमिट कार्ड जो है, यानी कि प्रवेश पत्र, विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, यानी कि सीएलसी, और आपका जो जन्म तिथि जो है, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, और बीपीएल, नहीं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट की जो मूल प्रति है लाना अनिवार्य है। यानी कि नामांकन में जो है आपका जो सर्टिफिकेट जो लगने वाली है, आपका एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाली है उसका एडमिट कार्ड, और विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, सीएलसी, और यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और जाति प्रमाण पत्र, और आवासीय प्रमाण पत्र, और बीपीएल, नहीं तो इनकम सर्टिफिकेट, जो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी लाना होगा एडमिशन के दौरान। और चलिए आगे जो देखते हैं, आगे 16 नंबर, गरीबी रेखा से नीचे आय आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जाएगा। इसमें वैसे भी कैंडिडेट को नामांकित किया जाएगा, यानी कि एडमिशन लिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इसके लिए जो है आपको बीपीएल की जो सूची में नाम या इनकम प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन की पात्रता जो है निर्धारित की जाएगी। इसमें जो एडमिशन के लिए आपका नाम जो है बीपीएल सूची में होना चाहिए, और नहीं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के अनुरूप एडमिशन लिया जाएगा। और इसमें जो है जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनके बच्चों का नामांकन हेतु आवेदन आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट के जो है उनके माता-पिता जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनको जो है उनका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। और इससे संबंधित जो है ये इस आशय का घोषणा पत्र जो है आवेदक के माता-पिता या अभिभावक के द्वारा जो है आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। और इसमें एक आवेदन के साथ जो है घोषणा पत्र भरा जाएगा, और ये जो है माता-पिता और अभिभावक के द्वारा ही भरा जाएगा। और यदि इसमें जो है असत्य या फर्जी घोषणा पत्र देने वाले जो अभिभावक के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि इसमें वैसे अभिभावक या माता-पिता जो है गलत तरीके से घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और
18 नंबर चलिए देखते हैं, चयनित छात्र छात्राओं को दिनांक जो है 24 अप्रैल 2025 तक नामांकन करना अनिवार्य होगा। यानी कि जिन जिन कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट में चयनित होता है, तो उन सभी कैंडिडेट का जो नामांकन जो है 20 अप्रैल 2025 तक नामांकन करना अनिवार्य होगा। और चलिए 19 नंबर देखते हैं, वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय जहां से अध्ययनरत हो, वहाँ के जो है प्रधानाध्यापक द्वारा उनके नामांकन आवेदन पत्र में अंकित छात्र छात्राओं का नाम, जन्म तिथि, वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 में अध्ययनरत उत्तीर्ण होने के तथ्य को अपने विद्यालय की मुहर एवं अपना पूर्ण हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित कराते हुए आवेदन पत्र अग्रसरित करेंगे। यानी कि आपका नामांकन जो एडमिशन के दौरान आपका जो हेडमास्टर है, हेडमास्टर के द्वारा आपका जो विद्यालय का जो उत्तीर्ण सर्टिफिकेट या विद्यालय का जो परित्याग प्रमाण पत्र में ये जो मुहर है, विद्यालय के जो मुहर और पूर्ण हस्ताक्षर के द्वारा ही अभिप्रमाणित करेंगे और उसके बाद एडमिशन के लिए अग्रसरित करेंगे। और चलिए देखते हैं 20 नंबर, एडमिट कार्ड के से संबंधित जो है जिला कल्याण कार्यालय में जिला कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर से ये जो एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी जो किया जाएगा आपका जो जिला कल्याण कार्यालय में जिला कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा निर्गत किया जाएगा। और आवेदक के जो परीक्षा केंद्र में जो है परीक्षा केंद्र में सिर्फ आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड की सहायता लाना अनिवार्य होगा। जब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसी दौरान आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड की सहायता भी ले जानी होगी। और इसमें जो है नामांकित होने वाले छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा भोजन, पठन सामग्री, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सारी सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। इसमें जो कैंडिडेट एडमिशन लेंगे उन सभी को जो है निःशुल्क भोजन दिया जाएगा और जो पढ़ने की जो सामग्री जो दी जाएगी निःशुल्क दी जाएगी और चिकित्सा सुविधा जो निःशुल्क दी जाएगी और अन्य सारी सुविधाएं जो है निःशुल्क दी जाएगी। और चलिए देखते हैं 23 नंबर, इसमें वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 में नामांकन हेतु जो है क्रमशः आपको जो है वर्ग 5, वर्ग 6 और वर्ग 7 में 7 के स्तर के जो क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो है यदि आप जो है क्लास 6 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्लास 5 स्तर के जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप क्लास 7 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो है क्लास 6 स्तर के एग्जाम पूछे जाएंगे। यदि आप क्लास 8 में नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको जो है 7 स्तर का जो एग्जाम है 7 स्तर के जो एग्जाम है 7 स्तर के यदि आप क्लास 8 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्लास 7 स्तर पढ़नी होगी, यानी कि क्लास 7 का जो सिलेबस है फॉलो करना होगा। और चलिए देखते हैं क्लास इसमें जो है परीक्षापाल के प्रकाशन और नामांकन तक जो है रिक्त की संख्या घट भी सकती है। इसमें जो एडमिशन के लिए जो है सीट की संख्या जो है घट या बढ़ सकती है। और इसमें जो कक्षा जो प्रारंभ होने की जो तिथि है 1 मई 2025 को इसका जो एडमिशन जो है सत्र जो है शुरू होगा। और आवेदक इसमें जो भी एडमिशन लेंगे उनका जो मूल निवासी जो है झारखंड का निवासी होना चाहिए। और इस विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आदि हस्ताक्षरित को होगा। यानी कि ये जो सूचना जो जारी की गई है, ये सूचना रद्द करने की जो अनुमति जो है ये कल्याण विभाग को ही है। और ये जो है आवेदन फॉर्म जो है संकलन जो है वो जो है 3 प्रपत्र किया जाए। आई होप मेरे इस वीडियो से आप सभी को काफी मदद मिली होगी। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के और भी नेक्स्ट अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। एंड फाइनली आप सभी को मेरी ओर से सो मेनी थैंक्स।